एक आदमी है क्या ये? एक आदमी है, पूरे देश का किसान खड़ा है, एक आदमी खड़ा है क्या यहाँ पे? कोरोना की दवाई किसने बनाई है? गोबर मूत्र से बनी है या साइंटिस्ट ने बनाई है? बनाई है ना, बाबा रामदेव ने भी तो बनाई थी ना कोरोनिल। तो कहाँ है फिर वो? कहाँ है वो? सलवारी जी है वो। सरकार ने उनका वो किया प्रमोशन सर, लाइव चलाया डीडी नेशनल। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर किसी दूसरे देश में होता ना और सलवारी बाबा तो जेल में होता, आतंकवादी चार्ज होते, फांसी होती उसको, क्योंकि पूरे देश की मिट्टी पटवा दी उसने, देश को झूठा बनवा दिया। क्यों बनवा दिया? सबसे पहले आगे बोल दिया कि मेरे पास दवाई है। कहाँ है फिर वो? है तो समझ रहे ना, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं पूरे 3-4 फेज के, वो पूरे नहीं हुए थे, पहले आके बोल दिया। 2019 में CNRC, 2020 में किसान आंदोलन, 3 साल और बचे हैं, 3 साल में किसी और को लपेटेंगे, लाइन लगा रखी है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, अंबानी रख दे मेरा नाम, तेरा रख दिया, बन गया तो अंबानी, बन गया क्या? हालात सुधरे क्या? ये बकवास है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है ना। राहुल गांधी PM क्यों बनेगा? इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का सबसे बड़ा काम किया है राहुल गांधी जी ने। अगर कोई सॉलिड आदमी होता तो इतनी सीटें नहीं आती, समझ रहे बात को? तू क्यों नहीं बन सकता PM? सही बात है, बताओ डेमोक्रेसी क्या होती है? तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, सबकी सरकार है भाई, कोई भी बन सकता है। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। अब इस देश में इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा, पूंजीवाद गाते लेने। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा भैया। मेरा नाम जयदीप है और हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ, किसान की फसल हूँ जी। अच्छा, आप करते क्या है सर पढ़ाई में? पढ़ाई करते हैं, काम की बात करते हैं। अच्छा, वो पर्सनल चीज है ना, मैं क्यों बताऊँ? दूसरी बात, हाँ, मैं मोदी थोड़ा ना कि अपनी माँ से मिलने जाऊंगा कमरा लेके, समझ रहे हो ना? मेरी पर्सनल चीज है, मेरी पर्सनल है। यहाँ पे किसान की बात हो, किसान की बात। अच्छा, किसान के मुद्दे पे आते हैं। आज कहा गया है जिस तरीके से दिशा रवि ने प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की, आतंकवादियों के साथ मिल गई, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे देश का मुद्दा था, ग्रेटा क्यों बोली, और दिशा की गिरफ्तारी पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात तो हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक्टिविटी से खतरे में आ जाएगा, समझ रहे हो ना? दूसरी बात, जो 7 समुद्र पार जो लेडीज बहन जो रिहाना है, मियां खलीफा, उन्होंने बोला कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, तो इन्होंने उसको नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ देंगे? जिस आदमी ने बाहर वालों को नहीं छोड़ा, दिल्ली पुलिस ने FIR काटी थी उस पे, बाहर वालों को नहीं छोड़ा, अंदर वालों को कैसे छोड़ेंगे? डिसेंट क्या होती है? डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट डेमोक्रेसी होती है। डायलॉग डिबेट क्या आपने पता कैसे पास हुए थे? पीछे वाले रास्ते से लेके आए थे कानून को, जब लॉकडाउन लगा होता है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, कर्फ्यू जैसे हालात थे, कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता था, क्योंकि घरों में बंद थे सब। उस टाइम बैकडोर से लेके आए ऑर्डिनेंस के थ्रू, फिर राज्यसभा में पास कैसे किया? पार्लियामेंट क्या होता है? डिबेट डिस्कशन होता है, कोई भी कानून बिल होता है उस पर पूरा प्रॉपर डिस्कशन होता है, वो किया ही नहीं। स्टैंडिंग कमेटी होती है, डिस्कशन की बात कर रहे हैं, जनता से डिस्कशन, कानून जनता से डिस्कशन करके बनता है। जनता अपना नुमाइंदा चुन के भेजती है, हम वोट देते हैं सरकार को, किसको देते हैं? MLA MP को। कानून आपसे पूछे बने, मैं सुन तो ले, बता रहा हूँ मैं। पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे जाते हैं ना, पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे जाते हैं ना, इधर देखना भाई, तो वहाँ पे बात हुई नहीं हुई? मैं वही बोल रहा हूँ, वहाँ पे डिबेट डिस्कशन हुआ, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, सिलेक्ट कमेटी होती है, वहाँ पे कमेटी होती है, बनाई जाती हूँ, सब बहुत सारे MP को चुन के कि डिबेट डिस्कशन हुआ अच्छी तरह से, एक उस पे बात पे जाया जाएगा। और वहाँ पे पूरे देश के MP होते हैं, एक केरला का भी होता है, एक जम्मू कश्मीर का होता है, वो बताते हैं। वो तो कह रहे हैं ना, एक्सपर्ट की राय लेकर कानून बनाया गया। एक्सपर्ट कौन ने वोट दी थी? क्या आप पूछे बताओ? सरकार को वोट दी थी ना एक्सपर्ट को वोट? आपके पास सरकार तो नहीं, मोदी जी तो पूछने नहीं आएंगे ये सब। किसको आएंगे भाई साहब? किसान को तो मोदी जी नहीं आएंगे ना, सब एक करके पूछने कार में कि चलो आपको मैं पूछता हूँ बनाओ या ना बनाओ। वो तो एक आदमी है क्या ये? एक आदमी है, पूरे देश का किसान खड़ा है, एक आदमी खड़ा है क्या यहाँ पे? क्या कहना है कि सारे लोग से थोड़ी पूछ सकते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, तो किससे पूछेंगे? डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स गवर्नमेंट है। अगर 99% आदमी अगर किसी चीज के पक्ष में है, एक आदमी उसके खिलाफ में, एक आदमी को समझाना पड़ेगा, ये डेमोक्रेसी है। वो कह रहे गुट है, ये थोड़ा सा छोटा सा गुट है ये। आंदोलन जी भी बता दिया सर आपको। आंदोलन जी ने बता दिया देश को आजादी कैसी मिली, आंदोलन से मिली है। कोई भी आंदोलन उठा के देख लो, अशोक आंदोलन, सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह है, दांडी मार्च है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या आंदोलन जी है? भगत सिंह क्या थे? आंदोलनकारी थे। सुभाष चंद्र बोस, सब तो आंदोलनकारी थे ना। सुन लेना मेरी बात, एक बार सुन लेना मेरी बात। जो आज देश में नेतागिरी बन के घूम रही है, कौन है वो? 1975 में इमरजेंसी लगे थे, जेलों में पड़े थे, ये आंदोलन जीवी है, आंदोलन से निकले ना। मंडल कमीशन है, 2011 का आंदोलन है, आंदोलन करेंगे। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम आंदोलन जिए तो मौका किसने दिया है? आपने कुछ गलत पास किया तभी तो आंदोलन कर रहे हैं ना, आपने मौका दिया है, समझ रहे हो? और तीसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 19 हमारे संविधान का गारंटी देता है राइट टू प्रोटेस्ट की। अगर आप में दम है तो उसको हटा दो, आप नहीं आएंगे, तन सही करो ना, हटा दो आर्टिकल को। आपने
हमें आजादी नहीं दी है, संविधान ने गारंटी दी है, आजादी दी है, तब यहाँ पे खड़े हैं हम। तो संविधान को तो मानती है ना वो सरकार, कहाँ मान रही है? कर रही है। पिछले साल सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हाँ जी, 2019 में क्या लेके आए CNRC, क्या बोला कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगी? स्टेट का कोई रिलीजन हो क्या, धर्म होता है क्या? सरकार का कोई धर्म है क्या? संविधान में आंदोलन तो वो भी किए, लेकिन अमित शाह कह रहे डंके की चोट पे सीए लागू होगा। क्या हुआ आंदोलन का हल कुछ निकला? तो खड़े होंगे ना दोबारा। वही तो बात था ना, सही कहते, लाइन लगा रखी, वही बोल रहा हूँ ना। चुप बैठ जाएगा, पिछले साल नहीं माने तो अब फिर ले आए किसान को। तो आप क्या कहना चाहते, हम चुप बैठ जाए? लेटरल एंट्री पे आज प्रोटेस्ट हुआ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताइए, UPSC में सेलेक्ट कैसे बनता है ये? कोई भी सालों की मेहनत होती है, कम से कम 2 साल की। बिल्कुल सर। और सालों की मेहनत, तो जब जाके मुश्किल से पाला पड़ता है, कोई क्लियर करता है। पढ़े लिखे होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल, एक एक किताब हर चीज के बारे में बिल्कुल। इस देश में पढ़ाई लिखाई को, किताब को खत्म किया जा रहा है। लिटरल एंट्री क्या बोलती है कि जो बैकडोर से लेके आएंगे, पिछले वाले रास्ते थे, अपने जो कितन की नियर डियर ना सरकारों के, उनको लेके आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर पिछले साल 10 लिटरल एंट्री की 10 पोस्ट थी, उसमें मनोज तिवारी के भाई को लेके आए थे वो, समझ रहे हो? जो अपने नियर डियर उनको लिया जाएगा। अब पिछले साल क्या बोला था, हम खत्म कर देंगे आराम से। अब की बार उसको इंक्रीज कर दिया, 30 पोस्ट कर दिए वो। अच्छा। समझ रहे हो ना? वो बढ़ा रहे हैं ऐसे हर साल 700-800 पोस्ट निकलती हैं। तो इंक्रीज करते जाएंगे, अपने आप ही खत्म हो जाएगी पढ़ाई लिखाई। जब पढ़े लिखे सिस्टम में बैठे नहीं है, जो सरकार के पिट्टू है, चिंटू है, पप्पू है, वो जाएंगे वहाँ पे, जो चाहेंगे वही करेंगे। वही तो हो रहा है देश में, पढ़ाई लिखाई का खत्म कर दो। अब गोबर मूत्र की बात क्यों हो रही है? इसीलिए तो हो रही है ना कि उस आगे रखो ना गोबर। एलोपैथी वाले साइंटिस्ट होते हैं, सालों की मेहनत होती है, रिसर्च होती है। कोरोना की दवाई किसने बनाई है? गोबर मूत्र से बनी है या साइंटिस्ट ने बनाई है? बनाई है ना, बाबा रामदेव ने भी तो बनाई थी ना कोरोनिल। तो कहाँ है फिर वो? कहाँ हो? सलवारी जी हो। सरकार ने उनका वो किया प्रमोशन सर, लाइव चलाया DD नेशनल। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर किसी दूसरे देश में होता ना वो सलवारी बाबा, तो जेल में होता, आतंकवादी चार्ज होते, फांसी होती उसको। क्योंकि पूरे देश की मिट्टी पटवा दी उसने, देश को झूठा बनवा दिया। क्यों बनवा दिया? सबसे पहले आगे बोल दिया कि मेरे पास दवाई है। कहाँ है फिर वो? है तो समझ रहे ना, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं पूरे 3-4 फेज के, वो पूरे नहीं हुए थे, पहले आके बोल दिया। हमें तो जो कोवैक्सीन कोविशील्ड आई ना, कोवैक्सीन तो ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन कोविशील्ड है चलाया था ना, क्या मेन मीडिया ने तो चलाया था, अंजना कश्यप ने भी मेन स्ट्रीम मीडिया किसकी है? गोदी मीडिया किसको बोलते हैं? एक तो इसको गोदी मीडिया मत बोलो, क्योंकि जॉन एलिया का एक शेर है, उन्होंने कहा था कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो, मगर ये सब क्या है? आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नाम क्यों नहीं लेती? मोदी मीडिया है, मार लो गोली, ऐसे मर रहे ना। मोदी मीडिया हो और खरीद लिया बंडल में 2 करोड़ को हाथ ले, हमारी बात करेंगे वो, समझ रहे हो ना? तो मीडिया जो चाहे वो कर सकती है। डेमोक्रेसी के, मैंने पहले बार बोलता, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, मीडिया, जुडिशरी, चौथा होता है मीडिया। जब तीनों काम करें, मीडिया उसके बारे में बताती है, समझ रहे हो? तो मीडिया को खरीद लो, गलत ठीक करो, जो कुछ भी करो सही बताएंगे। सर, आप लोगों की वजह से नीति आयोग के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि डेमोक्रेसी हमारे देश में बहुत ज्यादा हो गई है। सर, आप लोग इतने ज्यादा हो गए, आंदोलनजीवी इतने ज्यादा हो गए कि डेमोक्रेसी का आप लोगों ने अलग ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो फिर क्यों 500 छोटी बातों पे आप लोग उतर जाते हैं? नहीं, अगर ज्यादा होगी तो तानाशाही कर लो, मार लो गोली, जला दो ना। तो सर प्यार से बात करते हैं। गैस चैम्बर हिटलर फासिज्म लागू कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? एक तो धीरे धीरे फासिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? दूसरी बात, अगर फिर भी कसर है तो जला दो, जिंदा जला दो, एक बम फेंक दो किसानों पे। बोला ना आर्टिकल 19 हमारे संविधान का गारंटी देता है, उसके अंडर प्रोटेस्ट करें। आप गलत कर रहे हैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शौक थोड़ा ना बैठने का। और इतनी ठंड में मर रहे हैं किसान। एक बाबा राम सिंह जी ने तो गोली मार ली अपने आप को, खुद को, सुसाइड करके, समझ रहे हो बात को? तो वो बोल रहा हूँ ना मैं, तानाशाही लागू कर दो ना। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भाई साहब, इन्होंने लाइन लगा रखी है। लाइन कैसे? 2018 में भीमा कोरेगांव को केस हुआ था। अब वाशिंगटन पोस्ट की खबर आती है, वो बोल दे कि सब कुछ प्री प्लान था, मतलब कंप्यूटर को हैक करके वहाँ प्लांट किया गया था, सबूत प्लांट किए गए, समझ रहे हो ना? वो झूठा है बात। 2019 में CNRC, 2020 में किसान आंदोलन, 3 साल और बचे हैं। 3 साल में किसी और को लपेटेंगे, लाइन लगा रखी है। 26 को आपने जो कुछ किया वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब रेल जाम कर रहे हैं, चक्का जाम करें, ये तरीका सही है? इस रास्ते पे जाना उचित है? रेल कहाँ है? चल रही है क्या इस देश में? रेल चल रहा है, स्पेशल ट्रेन चल वो रही है जो पूंजीपतियों के लिए है, माल ढुलाई की चल रही है, क्योंकि वो पूंजीपतियों का लेवादेही होती है ना, माल ढुलाई का काम होता है, किसानों के लिए नहीं चल रही। आप करते हैं उसमें कैसे ट्रेन देगी तो आप लोग फिर उल्टे काम करोगे। क्या बात करे हो भाई साहब, देश को लूटने के क्या बात? गरीब ट्रेन में कौन चलता है? पूंजीपति चलता है, उद्योगपति चलता है, ब्यूरोक्रेट कौन चलता है? गरीब आदमी चलता है। इस देश में जब कोरोना आया, कहाँ से आया था? विदेश से आया था, जहाज में बैठ के आया था कि नहीं आया था? सबसे पहले जहाज को चलाया, क्योंकि प्रेशर था ना पूंजीपतियों का, चला इसको, मुझे बिजनेस करना, बाहर जाना है।
लेकिन रेल को बंद किया था, आज तक चलाई हो तो बता दो क्यों नहीं? क्योंकि गरीब चलता है उसमें। बोल देना कि आंदोलन कुछ राज्यों का कुछ लोगों का है। कोरोना आप की वजह से बंद हुई थी ना। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर जहाज चला दिया तो ट्रेन क्यों नहीं चलती? ये बताइए, जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि ट्रेन चला के दिखाओ किसानों को भरमार कर देंगे, तो सरकार सोच रही है कि यदि हम चलाते हैं ट्रेन तो आप लोग उल्टे से। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ट्रेन जला किसकी जला दी, कहाँ जला दी, कब जला दी, बता तो दो। समझ रहे हो ना, किसकी ट्रेन जला दी? शौक है क्या हमें जलाने का? हमारे देश का नागरिक है ना ये जो सरहद बनाई देखी ना आपने, सरहद होता है ऐसे तार लगाए किले गाड़ी है। आतंकवादी पहले दिन डायरेक्टली बोले, अब डायरेक्टली बोल रहे हैं। समझ रहे हो ना, दिल्ली वाले बाहर के हैं क्या? हमारे आदमी है, इंसान, हम भी इंसान है। कभी हमने कुछ किया है? 2 महीने से बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में गए थे हम 26 जनवरी को, एक पत्ता भी तोड़ा तो बता दो आपको। यही तो गेम है कि डिवाइड एंड रूल करो, इन लोगों को डिवाइड एंड रूल, दिल्ली वाले को इनके किसानों के खिलाफ खड़ा कर दो, आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा काम बनता रहेगा। यही तो बात है, डिवाइड एंड रूल, राम नाम जपना, पराया माल अपना, यही तो बात है ना। स्थानीय लोग भी तो कल प्रदर्शन कर रहे थे। कौन स्थानीय था? यहाँ का अरे वो बीजेपी वाले लेके आते हैं। ये नंद किशोर, आपको पता हो कौन आया था यहाँ पे? वो लेके आते हैं, तो उनके जो पिट्ठू होते हैं ना, पैसे दाढ़ी पे लेके आते हैं, 500 रुपए दे के, जा आज तेरी खाना पीना खर्चा मतलब सब वो करके लेके आते हैं। सिंगू बॉर्डर पे भी यही होता। सिंगू बॉर्डर पे जो ग्रामीण है, उन्होंने खुद ये बोला कि हम तो किसानों के साथ हैं। गाँव में कौन रहता है? किसान रहते हैं, तो किसान वहाँ पे बैठा है तो बोल रहे कि ग्रामीण खिलाफ है। ये तो गेम है भाई साहब। तो जयदीप एक बात बता, कुछ भी सरकार ने अच्छा नहीं किया क्या? मतलब इतने साल सरकार रही, 7 साल रही है, अभी भी चल रही है, 50 साल का दावा कर रहे हैं, मतलब कुछ सही नहीं किया एक भी काम। कर दिया ना, बहुत अच्छा काम, बैठे सड़कों पे, यही काम अच्छा किया है। समझ रहे हो ना। और दूसरी बात, इस देश को मिला दिया है, किसान इकट्ठा हो गए, संगठित हो गए, सब एक किसान की बात करें। आज कोई धर्म की बात नहीं है, मजहब की बात नहीं कर रहा है, तो यही अच्छा काम किया है जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई अच्छा काम नहीं किया? स्वच्छ भारत पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, तो आप क्रोनोलॉजी समझे, इस देश में सबसे पहले 2014 में सरकार आती, क्या बोला? नाम बदल दिया। योजना आयोग होता था, उसका नीति आयोग नाम बदल दिया। शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, और मेरा नाम जयदीप है, कल से अंबानी रख दो जी। मेरा हालात बदल गए। नाम बदलने से क्या होता भाई साहब? तो वही बात है, नाम बदल दो। योगी जी तो इसी में यकीन करते हैं ना, नाम बदलने से सब। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, अंबानी रख दे, मेरा नाम तेरा रख दिया, बन गया तो अंबानी, बन गया क्या? हालात सुधरे क्या? ये बकवास है, बकवास टोटल। फर्स्ट फेज है, वो बोलते हैं दिमाग खराब कर रहा है, हालात भी बदल जाएंगे। तो बदल देना, कहाँ बता दो ना। हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है, ये हालात बदले क्या? हर 32 मिनट में एक किसान सुसाइड करता है जी। समझ रहे हो, ये हालात बदले। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, वो बोलते हैं 94। कहते हैं कि जो मरने वाले तो वैसे ही मर जाते हैं, तो फिर गाँव में भी मरते हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं हरियाणा हम के। लोग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं। नहीं, फिर वही तो बात है, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर नेचुरल डेथ बोला उन्होंने, सौ इच्छा से, मतलब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, उन्होंने बोला ये। आप मुझे बताइए, फांसी तोड़ दो, अगर ये नेचुरल डेथ है, सड़क पर मर रहा है किसान, ये कोई मतलब बचा नहीं है ना, कोई पागल हो गए यार। अच्छा, हरियाणा के ही गृह मंत्री है कि ये आंदोलन खाली हो चुका है। आप यहाँ पे यार खाली हो चुका है, मेरे से बात करो, लोग इतने खड़े खाली हैं, ये क्या है? कहाँ से है? पाकिस्तान से आएंगे? जहाँ लाखों बोलो। की बात करते हैं, वहाँ दो चार ही समझते हैं ना इसको। अरे घर का काम क्या है? लाखों की बातों के जगह पे यदि 2-4 दिख रहे हैं उनको, तो वो तो वही दिखाएंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप अपना कैमरा पैन करके देखो, जहाँ तक देखो वहाँ तक लोग खड़े हैं। समझ रहे हो ना, मीडिया वाले खरीद ले, सबको पता ना, बाल बोला ना, गोदी मीडिया जो चाहे दिखाएं भाई साहब, खत्म करने का ठंडा है ये जी जी। आपने अभी एक बात कही कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो सरकार के पिट्ठू हैं, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग विपक्ष के नुमाइंदे हैं। कौन है नुमाइंदे? एक तो आप मुझे बता दीजिए, इस देश में विपक्ष कहाँ है? कौन सी कांग्रेस की बात करो? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस? समझ रहे, इस देश में ना, आप लोगों को विपक्ष का भी मैं वही बोल रहा हूँ, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो हम है। सड़कों पे कौन उतर रहा है? बार 2014 से उठा के दे रहे, इतना आंदोलन हो रहे हैं, तो विपक्ष तो हम, विपक्ष का काम हम कर रहे हैं, करना चाहिए था। विपक्ष है ही नहीं देश में, डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है ना। राहुल गांधी पीएम क्यों बनेगा? इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का सबसे बड़ा काम किया है राहुल गांधी जी ने। अगर कोई सोलिड आदमी होता तो इतनी सीटें नहीं आती। समझ रहे बात को? क्योंकि देखते हो वो पप्पू है यार, पप्पू को वोट कौन देगा? पप्पू साबित कर दिया ये सरकार ने कि तुम पप्पू हो, इससे उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। पप्पू किसान तो 2-3 महीने हो गए। 22 के बाप की जागीर है क्या? रात इंदौरी जी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े। उसके बाप की जागीर है क्या डेमोक्रेसी? वही सत्ता में राज करेगा। तू क्यों नहीं बन सकता पीएम? सही बात है, बताओ डेमोक्रेसी क्या होती है? तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, सबकी सरकार है भाई, कोई भी बन सकता है। देखिए भगत सिंह ने कहा था कि आजादी को हरगिज भुला नहीं सकते, सब कटा सकते हैं, सब झुका सकते। सर काटना तो काट ले, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हम, हटने वाले ने कुछ भी हो जाए, जब तक कानून वापसी नहीं करो। वापसी लिख रहा हूँ, अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। अब इस देश में इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा, पूंजीवाद गाते ने
समाजवाद आएगा, भगत सिंह आएगा। जोर से बोल रहे हैं क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था गूंगे बहरे को सुनने के धमाका भी होता है। बिल्कुल कोई आवाज है दुकान धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज देनी चाहिए गूंगे बहरे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जय हिंद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।